हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट स्टेटमेंट है डिटरमाइन द एपी। आपको यहाँ पे एपी निकालनी है जिसमें आपको गिवन है हुज थर्ड टर्म इज 16। आपको दिया हुआ है कि जिसकी थर्ड टर्म 16 है और सेवन्थ टर्म जो है एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से जो भी फिफ्थ टर्म होगी उससे क्या है, हमेशा 12 ज़्यादा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको जो गिवन है ना, एक तो ये बात वाली जो आपको टर्म गिवन है कि थर्ड टर्म दी हुई है, दूसरी चीज आपको ये दी गई है कि सेवन्थ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। तो आपको गिवन है यहाँ पे कि थर्ड टर्म आपकी कितनी है, 16। और दूसरा स्टूडेंट आपको क्या गिवन है कि जो सेवन्थ टर्म है, मैंने नोटेशन वही दी है डायरेक्ट थर्ड टर्म वाली। जैसे आप ए एन लिखते हो जर्नल टर्म को, तो थर्ड टर्म को ए3 लिखते हैं हम। तो A7 है स्टूडेंट आपकी फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो A5 + 12 जो भी फिफ्थ टर्म की वैल्यू आएगी उससे हमेशा सेवन्थ टर्म क्या रहेगी स्टूडेंट, ज्यादा रहेगी। अब स्टूडेंट जो समझने वाली बात है, यहाँ तो आपको क्लियर है कि थर्ड टर्म 16 है, ठीक है, क्लियर है आपको। यहाँ पे जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सेवन्थ टर्म अगर फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि सेवन्थ टर्म 12 ज्यादा है ना, तो इसमें लेफ्ट साइड में 12 जोड़ देते हैं और इजिकल्स टू क्या डाल देते हैं, A5। लेकिन ये तो गलत हो गया। आपको तो बोला गया ना कि फिफ्थ टर्म में जब आप 12 जोड़ते हो तब आपकी सेवन टर्म आती है, क्योंकि ये तो इससे पहले से ही ज्यादा है। और अगर मैंने सेवन्थ टर्म में 12 जोड़ दिया और इज इक्वल्स टू अगर मैं A5 लिख रही हूँ, इसका मतलब तो ये टर्म जो है 24 ज्यादा हो जाएगी इससे, मतलब 12 तो पहले ही ज्यादा थी, 12 में और ऐड कर दूं तो आंसर कितना आएगा कि ये तो इस टर्म से कितनी हो जाएगी, फिर 24 ज्यादा नहीं हो जाएगी। आप गलत करते हो इसमें। तो ये जो चीज है यहाँ पे, जो डाउट स्टूडेंट्स को आता है, ये चीज एक समझने की है यहाँ पे कि अगर फिफ्थ टर्म से ज्यादा है तो हम फिफ्थ टर्म में 12 जोड़ेंगे तब आपकी सेवन्थ टर्म आएगी। ये नहीं कि हम सेवन्थ टर्म में 12 जोड़ देंगे, वो तो पहले से ही 12 ज्यादा है, उसमें 12 जोड़ के तो आप उसको 24 और ज्यादा कर दोगे। तो स्टूडेंट ये जो डाउट है, ये आपको बस यहाँ पे जो डाउट आता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। वैसे मैंने कोशिश की इसको समझाने की आपको, लेकिन फिर भी अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं। आपको थर्ड टर्म गिवन है 16 है। तो थर्ड टर्म को स्टूडेंट, क्योंकि आपका जो जर्नल फॉर्मूला होता है उसको आप किस तरीके से लिखते हो, AN = इसको हम लिख लेते हैं ताकि फिर आपको बार बार दिक्कत ना हो। AN = वैसे अब तक आपको ये याद हो गया होगा किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं, किस तरीके से इसको हम लिखते हैं। इसके लिए भी स्टूडेंट मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें आप इंट्रोडक्शन जो आपका एपी का है उसमें आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट A3, क्योंकि मैं 1 से लेके 15 क्वेश्चन तक अपनी प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ और मैं इंट्रोडक्शन मैंने एपी का भी करा चुकी हूँ, तो आप जब प्रीवियस वीडियोज को देखते हुए करते हैं तो ये फॉर्मूला क्या है, बार 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 करते हुए आपको क्या होता है, मेमोराइज हो जाता है। तो थर्ड टर्म में तो स्टूडेंट यहाँ से कितना हो जाएगा, A + n - 1D। तो ए आपका एज इट इज n-1 यानी कि 3 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2D विच इज इक्वल्स टू 16। तो एक तो आपकी टर्म यहाँ से ये बन गई, एक इक्वेशन बन जाती है। दूसरा अब हम बात करते हैं A7 = तो स्टूडेंट अगर हम A7 की बात करते हैं तो A7 कितना होगा, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो A + 7 - 1, 7 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 इज इक्वल्स टू A5 अगर यहाँ से लिखते हैं तो कितना आएगा, A + 5 - 1 यानी कि 4D और प्लस में स्टूडेंट कितना है आपका 12। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे A + 4D और यहाँ पे A + 60, हम क्या करते हैं, इन टर्म्स को क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में अरेंज कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा A + 60, ये आपको लेफ्ट साइड में पहले से है, और राइट साइड से आपका ट्रांसफर हो जाएगा A जो नेगेटिव का हो जाएगा अब आपका, क्योंकि लेफ्ट साइड में ट्रांसफर हो गया है, और माइनस का 4D और 12 जो आपका कॉन्स्टेंट वैल्यू हमने एक तरफ रखी। तो यहाँ से A से कैंसिल, 6D में से 4D कैंसिल होगा तो कितना बचता है, माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 2D विच इज इक्वल्स टू 12। और D की वैल्यू स्टूडेंट अगर आप फाइंड करते हो, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में राइट साइड में जाएगा, डिवाइड करेगा तो कितना बचेगा, 6। इसका मतलब आपके पास एक वैल्यू अपनी आ चुकी है, डी की वैल्यू आ चुकी है। और आपसे स्टूडेंट क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपसे एपी डिटरमाइन करवाई गई है। अब स्टूडेंट एपी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपकी फर्स्ट टर्म की भी जरूरत होती है और आपका कॉमन डिफरेंस की भी जरूरत होती है। तो कॉमन डिफरेंस तो आप फाइंड कर चुके हो, लेकिन अगर हम ए और फाइंड कर ले तो हम एपी अपनी फटाफट से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट क्योंकि देखिएगा अभी तक हमने सिर्फ क्या किया है, इस इक्वेशन का यूज करते हुए अपने क्वेश्चन को सोल्व किया है, लेकिन इसका अभी तक यूज नहीं किया। जब तक आपको जितनी चीजें दी गई आप यूज नहीं करेंगे, आप अपना क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है हम इसका यूज करते हुए ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो कि आपने अभी फाइंड की थी। तो फर्स्ट इक्वेशन थी स्टूडेंट आपकी A + 2D = 16। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से D की वैल्यू कितनी है, 6। तो यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, 2 6 जा कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 16, सॉरी 12 हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू 16। तो 2 6 जा यहाँ पे आपने 12 लिख लिया अपना। अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ए इज इक्वल्स टू ये आपका 16 है
और लेफ्ट साइड से अगर 12 यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 12 होगा, तो 16 माइनस 12 कितना बचेगा आपका 4। तो स्टूडेंट आपके पास डी भी आ चुका है, आपका ए भी फाइंड हो चुका है, दोनों इक्वेशन आपने यूज कर लिए। अब आपको क्या फाइंड करके दिखानी है, एपी, जो कि स्टूडेंट काफी आसान सा काम है आपके लिए। तो फर्स्ट टर्म आपने सबसे पहले कितनी लिखी, 4। 4 में अगर आप 6 को ऐड करते हो कितना आएगा, 10। आप डी को ऐड करते चले जाएंगे, जो भी नेक्स्ट टर्म आती चली जाएंगी उनमें, जैसे 10 में फिर से 6 ऐड किया कितना हो जाएगा 16, फिर से उसमें 6 ऐड किया कितना आएगा 22। इस तरीके से आपकी एपी चलती रहेगी, जिसमें आपकी फर्स्ट टर्म है 4 और आप देखेंगे हर टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है स्टूडेंट, 6। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने इसमें एपी फाइंड करी है। पर बस ध्यान देने वाली बात कहाँ आती है कि आपको अपनी इक्वेशंस जो बनानी होती है ना, वो क्लियर होनी चाहिए कि आपको जो गिवन स्टेटमेंट है वहां से आप कितना फाइंड कर सकते हैं। और जब तक आप सबका यूज नहीं करते आप अपना क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते। और मेन इसमें ये था कि जो 7th टर्म थी 5th टर्म से क्या थी, 12 ज्यादा थी। ये चीज इसमें समझने की है कि जो 5th टर्म में है उसमें अगर हम 12 जोड़ेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, 12 जोड़ेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, 7th टर्म आ जाएगी। तो स्टूडेंट वैसे मैंने काफी क्लियर करते हुए इस क्वेश्चन को समझाया है, फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करूंगी। थैंक्स।